श्री कृष्णा हॉस्पिटल रामराज रोड बाजपुर में सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गठिया में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अहमद द्वारा इलाज किया जाता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, सूजन एवं अकड़न, नसों और मांसपेशियों में परेशानी, पुरानी से पुरानी गठिया का सफल इलाज यहां किया जाता है। श्री कृष्णा हॉस्पिटल रामराज रोड बाजपुर में डिलीवरी, पाइल्स, पित्त की थैली का ऑपरेशन भी किया जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए NICU की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा ठेकेदार को संचालन के लिए दे दिया गया है। वहीं ठेकेदार द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मनमाने तरीके से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को जाने के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। वहीं पार्किंग के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया गया था। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लोगों द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट को भूमाफियाओं के हाथों बेच दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को ठेकेदार को ठेके पर संचालित करने के लिए दे दिया गया है, जिसके बाद ठेकेदार जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के प्रवेश पर पूरे तरीके से रोक लगा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों को प्रति व्यक्ति 200 रुपए शुल्क अदा करने पर भी जॉर्ज एवरेस्ट जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्थानीय लोगों के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास घर और जमीनें हैं, जिनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पार्किंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी भी है। वहीं स्थानीय लोगों के आने जाने के संपर्क मार्ग पर भी ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा नगर पालिका मसूरी की सड़क पर वाहनों को पार्क कराकर अवैध वसूली की जा रही है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर ध्वनि प्रदूषण करना एक तरीके का अपराध है, परंतु सरकार की मनमानी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, जिससे जंगली जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कई जंगली जानवर जंगलों में मरे हुए पाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि जॉर्ज एवरेस्ट में स्थानीय लोगों के लिए आने जाने की निःशुल्क सेवा हो और पार्किंग की दर भी न्यूनतम रखी जाए। ठेकेदार द्वारा बंद किए गए जनसंपर्क मार्गों को भी तत्काल खोल दिया जाए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर जल्द सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट पर ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक नहीं लगाई तो उसको लेकर जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं मसूरी से पैदल चलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री का घेराव किया। पंजाब से आए पर्यटक कमलजीत सिंह ने बताया कि वह अपने 50 छात्रों के साथ मसूरी घूमने के लिए आए थे। जॉर्ज एवरेस्ट में प्रत्येक छात्र से 200 रुपए वसूला गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक और उत्तराखंड सरकार पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, परंतु धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जॉर्ज एवरेस्ट में ठेकेदार द्वारा ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। जॉर्ज एवरेस्ट गंदगी से पट गया है, परंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट को लूट का अड्डा बना दिया गया है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ का जो है बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। हाथी पाँव, जबकि एवरेस्ट हाउस हिस्टोरिकल प्लेस थी और ये एक टाइम ऐसी बात आई थी कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन जो यहाँ का मैसेज गया है, इतना ख़राब मैसेज जा रहा है कि इन्होंने जो लूटपाट मचा रखी है, जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, पीछे लगा है, कोई किसी के कहने की बात नहीं, पीछे लगे हैं इनके रेट्स। और यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ से पैदल भेज रहे हैं ऊपर 2 किलोमीटर, टूरिस्ट आके रो रहा है और यहाँ से जाके मैसेज बहुत ख़राब कर रहा है, दे रहा है बाहर। और जितने लोगों की पैतृक संपत्ति यहाँ पहले से कम नीवी 200-50 लोगों की पहले की है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और लोकल्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। चारों तरफ घेराबंदी कर दी, जो इंटरकनेक्टेड रास्ते थे प्रॉपर्टीज़ के और जितनी बाउंड्रीज थी सब बंद कर दी गई हैं, एक दूसरे के यहाँ नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ का जो है बहुत ही ख़राब मैसेज जा रहा है। तो इसे जल्द से जल्द जो है अगर देखा गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे जो है बहुत बड़ा वो करेंगे, सामने लेकर चलेंगे।
देखिए, हमारी मुख्य रूप से 3 मांग है, जिसमें पहली मांग ये है कि यहाँ के मसूरी के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट जो टिकट है वो निःशुल्क होना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो यहाँ पर्यटक दूर दूर से आ भी रहा उनके लिए भी कम से कम इसमें राहत दी जानी चाहिए। 10 या 20 रुपये कम इसमें शुल्क होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर मनमानी कर दी है। यहाँ जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ का मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। और इससे मुझे लगता है कि जो ठेकेदार है ये तो शायद सिर्फ 5 या 10 साल के लिए इनके पास टेंडर है, 15 साल के लिए है। पर जो यहाँ का हाथीपाँव का लोकल व्यापारी है, लोकल दुकानदार है, वो जो अपनी जो मैगी चाय बेच के अपना रोज़गार चला रहा है, उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से रिव्यू यहाँ के पर्यटक का आ रहा है, बड़ी है कि इस बैरियर से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ब्रिज अवस्था का अगर कोई टूरिस्ट है तो ऊपर जाते समय कहीं बीच में कोई बेंचेस नहीं है रुकने के लिए, ना कोई मेडिकल की सुविधा है, ना कोई ऐसी कोई गाड़ी की सुविधा है कि वो ऊपर तक पहुँच पाए। 200 रुपये नामात्र जो ये ले रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि सीधा ये लूट खसोटी कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं यहाँ के पर्यटक का और स्थानीय लोगों का। 50 से ज़्यादा लोग थे, बच्चों को लेके आए हैं और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन 200 रुपया लेना जस्टिस नहीं है। एक स्कूल के बच्चों से 200 रुपया लेना और फैसिलिटी के नाम पे ना पीने का पानी है, ना बैठने की जगह, और जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है, तो क्या है? हमारे देश में, अपने देश में घूमने के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा, वो भी सिंपल पहाड़ी देखने के लिए। और यहाँ से आपको पैदल भेजा गया, कोई फैसिलिटी? पैदल रास्ता है सारा, कोई फैसिलिटीज नहीं है। और कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि कितने फीट जाना है, कितना मीटर हो गया, कितना मीटर रहता है। रास्ते में बैठने की जगह कहीं आपको मिली है कि सीधा चलते रहो बस? यहाँ से चलो, नॉन स्टॉप चलो, वहाँ से एक्सप्रेस वे है, ये रुक नहीं सकते आप। तो ये एक तरीके से मनमानी है ठेकेदार की, साफ तौर? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ टूरिज्म का हाल क्या है? टूरिज्म के ऊपर लोगों का कब्जा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों का नहीं होना चाहिए। ये सरकार लोगों की है, वो लोगों के लिए काम करे, ना कि वो किसी कंपनी के लिए। थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग जो स्थानीय नागरिकों के, निवासियों की, व्यापारियों की बात करती है, ठीक बिल्कुल उसके विपरीत, उसके विरोध में आज एक बाहर की आए ठेकेदार को ये जॉर्ज एवरेस्ट पार्क स्टेट दे दी गई, जिसके अंतर्गत व्यापारियों का, स्थानीय निवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, पर्यटकों का उत्पीड़न हो रहा है। एक ऐसा पर्यटक स्थल जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया, 37 से 50 करोड़ रुपए लगाकर बनाया, साथ साथ इस पर्यटक स्थल पे 15 साल लग गए बनाते हुए, उसको जब संपूर्ण कार्य पूरा होता है तो आज हमारा उत्पीड़न होता है। क्या इसी दिन के लिए ये स्थल बनाया गया था? विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने की बात की गई, लेकिन आज पर्यटकों से यहाँ 200 रुपये प्रति व्यक्ति की वसूली की जा रही है। अर्थात अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, बच्चे मिलाकर, तो आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे पैदल जाने के लिए, और अगर आप पे गाड़ी है तो 1000 रुपये एंट्री फीस और 1000 रुपये गाड़ी की पार्किंग मांगी जा रही है। 1000 रुपये 3 घंटे की गाड़ी की पार्किंग। मैं आपसे संदर्भ में लाना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है इतने ज़्यादा अधिक पैसे लेने के लिए, और साथ साथ नीचे नगर पालिका की रोड पर पार्किंग लगाई जा रही है 200 रुपये लेकर। ये कहाँ की जायज़ बात है? इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, कल सतपाल महाराज जी ने कहा कि 47 करोड़ पर्यटक हमारे 4 धाम आए, लेकिन मुझे बहुत ही दुखद घटना लगती है कहते हुए कि जॉर्ज एवरेस्ट में अगर रोज़ के 100 व्यक्ति भी आ रहे हैं, 100 पर्यटक भी आ रहे हैं, उनमें से 1% व्यक्ति भी खुश होकर नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से लूट खसोट की जा रही है, और साथ साथ सारे के सारे अंदरूनी जो मार्ग थे, जो अन्य संपत्तियों पर जाते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया अपनी तानाशाही दिखाते हुए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं निवेदन करूँगा धामी सरकार से, पर्यटन विभाग से, कि अगर जल्दी इस स्कैम का खुलासा नहीं किया गया, नागरिकों के लिए ये फ्री व्यवस्था नहीं करी गई आधार कार्ड को लेकर, पर्यटकों के लिए रियायती दर नहीं दिए गए, पार्किंग को निःशुल्क नहीं करा गया नगरपालिका रोड पर, तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक कूच करेंगे, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम हर प्रकार से ठेका प्रथा का और जॉर्ज एवरेस्ट में इस एंट्री फी का विरोध करते रहेंगे। आप पैदल कुछ करने की बात कर रहे हैं? अवश्य, हर हाल में अपने साथियों के साथ, जितने हमारे यहाँ मसूरी के नागरिक हैं, मसूरी के व्यापारी हैं, निवासी हैं, हम मुख्यमंत्री आवास पैदल कूच करेंगे, और ये दर्शाएंगे सरकार को कि कितनी गलत घटना को उन्होंने प्रारूप दिया है, एक गलत टेंडर के द्वारा एक गलत व्यक्ति को एक ठेका दिया है। इसका विरोध जारी रहेगा।